दिल्ली जंतर मंतर के बाद अब पटना में भी छात्रों ने कर दिया बवाल। छात्रों ने मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सम्राट चौधरी पर आई भारी मुसीबत। सामने है बांकीपुर उपचुनाव। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, दिल्ली में छात्रों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा। सोनम वांगचुक जो कि अस्पताल में भर्ती हैं, लगातार भूख हड़ताल पर हैं, उनकी भी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान भी इस मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं और देश के माननीय प्रधानमंत्री भी इस मुद्दे पर बोलने से पीछे हट चुके हैं, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ता है और जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक तरीके से जब छात्र प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो पुलिस जाती है, लाठीचार्ज करती है, मामला बढ़ता है। बीती रात नजर भी आया तस्वीर जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो भी दिल्ली में प्रदर्शन किए। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और आज भी उनका जो मामला है प्रदर्शन का वो जारी है। और अब दिल्ली का जंतर मंतर का मामला पटना की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। जो आपको बता दें कि पटना में छात्र सड़क पर उतर गए हैं और उनका कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे तभी हम शांति से चैन लेंगे, क्योंकि ये बात सिर्फ दिल्ली और यूपी के स्टूडेंट्स की नहीं है, देश भर के स्टूडेंट्स की बात है। नीट मामले में, नीट पेपर लीक के बाद जो 20 से 30 छात्रों ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, ये बात सिर्फ उनकी नहीं है, ये मामला पूरे देश और देश के भविष्य का है। और अब पटना में जब बवाल हुआ तो आपको बता दें कि छात्रों पर आंसू के गोले के गैस छोड़े गए, पानी की बौछार छोड़ी जा रही है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट्स है वो शांत हो जाए और वापस अपने घर लौट जाए। लेकिन पटना में अब माहौल बिगड़ चुका है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, सरकार इस पर उनसे बात करे। इसी बीच आपको बता दें कि जो पुलिस वालों ने छात्रों को शांत रहने के लिए कहा, उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े, पानी की बरसात की, पानी की बौछार की, तो पुलिस वालों पर पथराव भी किया गया है। और ऐसे में अब इसमें सम्राट चौधरी का एंगल ये है कि सम्राट के राज्य में सब कुछ जब हो रहा है तो सम्राट चौधरी अब इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करेंगे, ये बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, इस वक्त बिहार में बांकीपुर जो कि हॉट सीट रहता है हर चुनाव में, इस बार बांकीपुर में उपचुनाव है, 30 तारीख को वोटिंग है और उसके पहले जनसुराज की एंट्री से सियासी तापमान ऐसे ही बढ़ा हुआ है, वोट ऐसे ही ट्रांसफ़र होने की बीजेपी को चिंता है। लेकिन अब जिस तरीके का माहौल है, ऐसे में अगर छात्रों के साथ सम्राट की पुलिसिया फौज कुछ करती है गलत, लाठीचार्ज करती है, तो इसका नतीजा चुनावी परिणाम पर भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए हमने कहा कि सम्राट चौधरी के ऊपर भी मुसीबत आई है, क्योंकि सम्राट माहौल को शांत कराने के लिए अब क्या करेंगे ये देखना होगा, कैसे स्टूडेंट्स को शांत कराते हैं ये देखना होगा, और साथ ही स्टूडेंट्स को शांत कराने के साथ साथ बांकीपुर उपचुनाव को कैसे मैनेज करते हैं ये भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि देखिए, इस बार बांकीपुर चुनाव में 3 कैंडिडेट्स हैं, रेखा गुप्ता और बीजेपी से नीरज सिन्हा, जनसुराज से प्रशांत किशोर। त्रिकोणीय मुकाबला है। रेखा गुप्ता तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन पीके और नीरज सिन्हा में कड़ी टक्कर है। और इसी बीच अगर पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज होती है तो इसका असर बांकीपुर उपचुनाव में भी पड़ सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए ही सम्राट को कोई एक्शन लेना होगा। इसीलिए चुनाव के वक्त माहौल बिगड़ गया है, सम्राट पर मुसीबत आ गई है। और बाकी छात्रों की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान भी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने पहले दिन तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नीट मामले में जिन्होंने भी गलत किया है, उनको जो दोषी है उनको कार्रवाई उन पर होगी, उनको सजा मिलेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ इतना कह देना उन बच्चों को न्याय दिलाएगा जो बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं? उन बच्चों को न्याय दिलाएगा जिन बच्चों ने लाठी खाई है,
हाँ, ये गलत है कि दिल्ली में जब जंतर मंतर पर ये सब कुछ हो रहा था तो पुलिस पर भी लाठीचार्ज हुई, पुलिस भी पिटाए, कई पुलिस, दर्जनों भर पुलिस घायल भी हो गए। वैसे छात्रों को ढूंढा जा रहा है, उन पर एफआईआर भी दर्ज किया जा चुका है। लेकिन जिन निर्दोष छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई, एक लड़की की जिंदगी भी खत्म हो गई और इसके पहले भी नीट पेपर लीक के कारण जिन बच्चों ने अपना ज़िंदगी ख़त्म किया, उनको क्या न्याय सिर्फ इतना कह देने से मिल जाएगा कि नीट के दोषी को सज़ा मिलेगी? आपको क्या लगता है? और दिल्ली से पटना तक हो रहे इस बवाल पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।